कम स्टूडेंट्स, लेट्स सी। हम लोग गॉड मेड द कंट्री चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा, उसके लाइन बाय लाइन उसके मीनिंग के बारे में जाना, और आई थिंक कि थॉरोली तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा इस पोएम को, और इसके अर्थ को मैंने समझाया भी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलते हैं। यस, व्हाट आर द क्वेश्चन आंसर्स from this chapter? Okay, the first one is God made the country and man made the town. ये हम लोग सभी समझ गए हैं कि गॉड ने कंट्री को बनाया और लेकिन इंसान ने शहर बनाया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू? आपको हेल्थ यानी स्वास्थ्य और सच्चाई ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? आई फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन विलेजेस। मुझे हेल्थ और वर्च्यू दोनों गाँव में मिलते हैं। पीपल इन विलेजेस आर फ्री फ्रॉम डिजीजेज। गाँव के लोग बीमारियों से बचे हुए रहते हैं, फ्री रहते हैं। एंड वाइजेज, सो क्योंकि गांव के लोग जो है वो बिल्कुल शुद्ध वातावरण में रहते हैं, जिसके कारण बीमारियों से वो बचे रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग? गांव में शाम के वक्त बिजली का क्या उपाय है, मतलब रोशनी कहाँ से मिलती है? लाइट इन विलेजेस कम्स फ्रॉम द मून इन द इवनिंग। शाम को गाँव में चांद के द्वारा रोशनी मिलती है। मून लाइट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट फॉर विलेजर्स। मून लाइट एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे गांववासी अपना काम निकालते हैं और लाइट का उपयोग करते हैं। लेकिन अभी के समय में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है, और सन के द्वारा भी वो लोग अब लाइट को यूज़ कर रहे हैं, और जिससे कि अब अभी इंसान इतना कुछ इन्वेंट कर लिया है कि लाइट का प्रॉब्लम अब कहीं भी नहीं है, इवन कि विलेजेस में भी नहीं है। तो ये पोएट ने लिखा है, शायद उस वक्त में मून ही एकमात्र ऐसा सहारा होगा जिससे कि उन्हें लाइट उपलब्ध हो रहा होगा। लेकिन अभी के समय में तो गांव-गांव में बिजली है, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो सन रे को भी कलेक्ट करके रात में उसके द्वारा भी बल्ब जलाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Why is the nightingale mute in a town? नाइटिंगल यानी बुलबुल चिड़िया टाउन में क्यों चुप हो गई है? The nightingale is mute in a town because it feels hurt in the town by its inharmonious sounds. नाइटिंगल बिल्कुल शांत हो गई है, बिल्कुल चुप हो गई है, क्योंकि शहरी चकाचौंध ने उसे शांत कर दिया है और वहाँ की व्यस्त जीवनमाला ने उसे शांत कर दिया है। इस कारण से यह नाइटिंगल जो है वो बिल्कुल शांत हो गई है। तो ये है गॉड मेड द कंट्री के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ओके, वाई डज द पोइट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री? पोइट ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान ने गाँवों को बनाया है? द पोइट बिलीव्स दैट गॉड मेड द कंट्री बिकॉज पीपल इन द कंट्री एंजॉय हेल्थ एंड आर वर्चुअस। इसलिए कहते हैं पोइट ऐसा क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है और वो बहुत सच्चे होते हैं। लाइफ इन विलेजेस इज़ फ्री फ्रॉम द आर्टिफिशियलिटी सीन इन टाउन्स। गांव के लोग जो हम लोग दिखावा करते हैं शहरों में, उनसे फ्री है। मतलब वो प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल चीज़ों का उपयोग करते हैं। इट इज़ नेचुरल, वह गांव बिल्कुल प्राकृतिक है। द पोइट बिलीव्स सच लाइफ इज़ आइडियल। इसलिए पोइट कहते हैं कि गांव का जीवन जो है वो आदर्श जीवन है, बिल्कुल आदर्श जीवन है। सो वाई डज द पोइट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन? पोइट ऐसा क्यों कहते हैं कि शहर इंसान ने बनाया है? लाइफ इन टाउन इज़ आर्टिफिशियल। शहर का जीवन बिल्कुल आर्टिफिशियल है, अप्राकृतिक है। अनलाइक लाइफ इन विलेजेस विच इज़ नेचुरल एंड दस फ्री फ्रॉम एनी आर्टिफिशियलिटी। और
लेकिन गांव का जीवन वो बिल्कुल प्राकृतिक है और वहाँ कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं है और प्राकृतिक दिखावा नहीं है। द पोएट का कहना है, द पोएट फील्स दैट अर्बन लाइफ इज़ नॉट गॉड गिवन। पोएट ऐसा कहते हैं कि अर्बन लाइफ जो है, शहरी जीवन जो है, वो भगवान के द्वारा दिया हुआ नहीं है। इट कैन ओनली बी मैंस वर्क, ये तो आदमी का क्रिएशन है। सो ही सेज गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसलिए वो कहते हैं कि भगवान ने गाँवों को बनाया है और इंसान ने शहरों को बनाया है। वाई इज़ लाइफ बिटर? वहाँ का जीवन कष्टदायी कड़वा क्यों है? लाइफ इज़ बिटर बिकॉज इट हैज़ बिकम आर्टिफिशियल। वहाँ का जीवन बहुत ही कष्टदायी है, शहर का कड़वा है, इसलिए क्योंकि वहाँ का जीवन अप्राकृतिक है। मैन हैज़ मेड टाउन्स टू लिव देयर। आदमी ने शहर बनाया वहाँ रहने के लिए। लाइफ बिकम्स अननेचुरल। चूँकि इंसान ने बनाया है तो वो प्राकृतिक नहीं रह गया, वो अननेचुरल हो गया। लाइफ बिकम इम्परफेक्ट एंड ए सोर्स ऑफ बिटरनेस। और इसलिए लाइफ जो है वहाँ इम्परफेक्ट है, मतलब चाहकर भी वो बिल्कुल प्राकृतिक नहीं बन सकता है। और यह हमें एक कड़वा सच भी देकर जाता है। हम लाख प्रयास कर लें लेकिन हम प्राकृतिक जो उसका जो बिटरनेस है उससे हम लोग नहीं बच सकते हैं। व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट? हमारे लाइफ को कौन स्वीट बना सकता है? आवर लाइफ कैन बी मेड स्वीट। हमारा लाइफ भी स्वीट बन सकता है बाय हेल्थ एंड वर्च्यू फाउंड इन प्लेंटी इन विलेजेस। जो कि गाँवों में मिलता है, हेल्थ भी है और वहाँ वर्च्यू भी है। तो इस तरह से हम लोग भी अपने लाइफ को हम लोग भी बना सकते हैं, मतलब वर्च्यू से भरपूर, हेल्थ से भरपूर। कैसे? क्योंकि गाँव में जो लाइफ है वो गॉड्स क्रिएशन है। देयर इज़ नेचुरल ग्रीनरी इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स ऑफ विलेजेस। गाँव में जो बगीचे हैं, गाँव में जो पेड़ हैं वो बिल्कुल हरे भरे हैं, चारों ओर हरियाली आपको गाँव में नज़र आएगी। द एयर टू ब्रीथ इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़। वहाँ जो आप द एयर टू ब्रीथ इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़, वहाँ जो आप सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो हवा के रूप में, तो वो बिल्कुल शुद्ध है, मतलब वहाँ गंदगी नहीं है उस हवा में। इफ़ वी गो एंड लिव इन विलेजेस आवर लाइफ विल बिकम स्वीट। अगर हम अभी भी चले और गाँव में रहे तो हमारा भी जीवन स्वीट बन सकता है। What function do groves perform in a village? ग्रोव्स मतलब पेड़, पेड़ों का गाँव में क्या काम है? ग्रोव्स गिव अस शेड। हम लोग जानते हैं कि पेड़ हमें छाया देते हैं। वी फील कूल एंड पीसफुल इन देयर शेड। हम लोग जब पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वो हमें छाया देते हैं और शांति देते हैं। द सराउंडिंग्स एयर इज़ ऑल्सो प्योर। पेड़ के आसपास की जो हवाएं हैं वो बिल्कुल शुद्ध होती हैं। नेचुरली वॉन्डरर्स स्टॉप अंडर द शेड ऑफ ग्रोव्स फॉर अ वाइल। जो व्यक्ति इधर से उधर करने वाले हैं, मतलब यहाँ से वहाँ जाने वाले हैं, वो पेड़ की छाया में रुककर एक पल के लिए आराम करते हैं। अ शॉर्ट रेस्ट एंड स्लीप रिफ्रेशेस देम फॉर देयर ऑनवर्ड जर्नी। और वो जो एक पल का आराम उन्हें आगे की यात्रा के लिए शक्ति देता है और शांति देता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें आगे क्या करना है? ओके, एक प्रश्न का उत्तर मैं और भी देना चाहूँगी। ओके, सी व्हाट आर द बर्ड्स स्केयर्ड ऑफ? एक्सप्लेन। चिड़िया शहरों में किस बात से डरी हुई हैं? बर्ड्स आर स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ। Birds are scared of the inharmonious sound in towns. The din and bustle of urban life hurts them. शहरों में जो हर वक्त नॉइज़ी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और वहाँ की जो व्यस्त ज़िंदगी है, और चूँकि लाइट गाँव में मून से मिलता है तो वो
मतलब उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन शहरों की लाइट जो है वो आदमी के द्वारा बनाया गया बिजली के बल्ब से है, तो चिड़िया इस चीज़ को बेयर नहीं कर पाती है। और शहर की चकाचौंध से, शहर की अप्राकृतिक जीवन से और शहर के नॉइजी एटमॉस्फेयर से वो परेशान हो जाती है। दे गेट स्केयर्ड एंड ऑफेंडेड, वो बिल्कुल डर जाती हैं और हताश हो जाती हैं। द नेचुरल पीस एंड ऑर्डर दे फाइंड इन द ग्रोव्स एंड फील्ड्स इज मिसिंग इन द अर्बन एटमॉस्फेयर। वो जो गाँव में रहती थी, नेचुरल प्राकृतिक शांति और उन्हें जो मतलब पेड़ों के ऊपर वो जो कूकती रहती थी, गाती रहती थी, वह सब कुछ अर्बन लाइफ में बिल्कुल मिसिंग है। शहरी जीवन में यह सब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दैट्स वाई द बर्ड्स आर स्कियर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ टाउन्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट चंक में कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे चैप्टर से रिलेटेड। ओके।